ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। मातु महाकालिकायै नमः। श्री परम गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम प्रिय स्वजन बंधुओं, देवताओं, बेटा बेटियों, देवियों, सभी के लिए मैं आज अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। मैं सभी को एक देवता के रूप में देखता हूं और नारी वर्ग को देवी के रूप में देखता हूं। बंधुओं, मार्तमानस की गाथा आप लोग निरंतर श्रवण कर रहे हैं। कल की गाथा में आपने सुना कि सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी सरकार भगवान श्री राम के समक्ष आए और उनके स्वरूप का वर्णन किया। जैसे ही भगवान श्री राम के चरणों पर उनकी दृष्टि पड़ती है, हनुमान जी सरकार के हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और जैसे ही प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, वैसे उनकी बुद्धि में पूरा चित्र सामने घूमने लगा। वो समझ गए कि सूर्यदेव ने मुझे जिसलिए भेजा है, ये वही मेरे परमात्मा राम है। बंधुओं, हनुमान जी सरकार ने गदगद स्वर से भगवान की आरती उतारी। सजल नयन गदगद स्वर भारी, प्रमोद दहिए आरती उतारी। प्रमोद दहिए आरती 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 उतारी। उनका शरीर कंपायमान हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। बंधुओं, गदगद स्वर से हनुमान जी सरकार ने भगवान श्री राम की स्तुति गाई। देखिए स्तुति में किस प्रकार से गायन किया। इतने बड़े विद्वान, व्याकरण के इतने बड़े ज्ञाता क्या कहते हैं। जय रघुपति जय दीन दयाला, जय करुणा करे परम कृपाला, जय करुणा करे परम कृपाला। हनुमान जी सरकार ने अभी भगवान के लिए राम शब्द से संबोधित नहीं किया है। नहीं, जय रघुपति। मैं जानता हूं आप रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। जय दीन दयाला, दीनों के ऊपर दया करने वाले प्रभु आपकी जय हो। फिर जय करुणा कर, आप करुणा की श्रवण करने वाले हैं, करुणाकर हैं। करुणा जिसके पास है उसे आप तत्काल अपने हृदय से लगा लेते हैं। परम कृपाला, हे प्रभु आप परम कृपालु हैं। भगवान राम हंस रहे हैं। कहां से शुरुआत की? रघुपति से। अभी राम ने कहा, अब जब इतने प्रकार से स्तुति कर ली, अब बोलते हैं जय श्री राम दीन दुखहारी, जय श्री राम दीन दुखहारी, जय प्रभु ब्रह्म अवतारी, जय प्रभु ब्रह्म अवतारी। अब कहा जय श्री राम। श्री राम श्री शक्ति का नाम है। उन्होंने बता दिया कि शक्ति आपसे दूर नहीं है, आप श्री राम हैं और दीनों के दुख को दूर करने वाले हैं आप।
हे परमात्मा, मैं समझ गया आप परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं समझ गया आप विष्णु ब्रह्मा महेश के अवतार नहीं, परब्रह्म परमात्मा के अवतार है। साक्षात वो परमात्मा जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे, पहचान लिया, पहचान लिया। बड़ी चूक भई कभी तनधारी। क्या कहते हैं, मुझसे बहुत चूक हो गई। और चूक का कारण क्या है? मैंने वानर शरीर धारण किया है, इसलिए मुझसे धोखा हो गया, मैं पहचान नहीं पाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बोलो, अभी तो ब्राह्मण हो, अभी तो ब्राह्मण हो। राम ने कहा लक्ष्मण जी तर्क मत करो, ये भक्त की भावना है। कहते हैं प्रभु बड़ी चूक हो गई, वानर शरीर धारण किया, बड़ी चूक भई प्रभु तन धारी। प्रभु पहचानत कीन आबादी, प्रभु पहचानत कीन आबादी। बड़ी चूक हो गई है प्रभु, और अपने भगवान को पहचानने में थोड़ी देर कर दी मैंने देर कर दी, मुझे क्षमा करें। भगवान हंसे, मंद मंद मुस्कुरा करके कहते हैं कोई बात नहीं, देर से पहचाना पर पहचाना तो संसार का जीव ऐसा होता है वो पहचान ही नहीं पाता। अंजनी नंदन तुम बहुत बड़े मेरे भक्त हो, आज मिले मोरे आत्म स्वामी, आज मिले मोहि आत्म स्वामी, क्षमा करहु लखी मोरी खामी, क्षमा करहु लखी मोरी खामी। आज मुझे आत्मा के स्वामी प्राप्त हो गए, आज मुझे आत्मा के मालिक मिल गए। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने जो गलती की है मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले हनुमान जी तुम्हारी गलती तो कभी हो नहीं सकती, नहीं, इसलिए तो मैं तुम्हें खोजता हुआ वन वन में धर आया हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप रूप नयन देखी, क्षमा करहु श्री शेष विषेकी, क्षमा करहु श्री शेष विषेकी। हाँ, जब हनुमान जी इस प्रकार से भगवान से कह रहे थे आप परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, तो उनके मन में एक बात थी, प्रभु श्री राम तो परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, परंतु उनके साथ में जो है ये क्या है, उनके मन में ये बहुत बड़ा भ्रम था। तो लक्ष्मण भैया ने अपना शेष रूप दिखा दिया था, शेष 1000 फन वाला। हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं आज मैंने आपको भी पहचान लिया, आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तो बताओ फिर मैं कौन हूं? बोले आप साक्षात शेष नारायण हैं। आज मैं भगवान हूं, मैंने शेष एवं विशेष दोनों के दर्शन एक साथ कर लिए, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से सज्जनों हनुमान जी ऐसा कहते हुए परे चरण नहीं उठत उठाए, बरबस राम उठाइए लाए, बरबस राम उठाइए लाए। हनुमान जी चरणों में गिर गए। भगवान श्री राम बार बार कोशिश कर रहे हैं पर वो उठते ही नहीं। इस प्रकार चरणों को पकड़ लिया है कि उठते ही नहीं।
आंखों से आंसुओं की धार कर रही है। भगवान श्री राम ने फिर ताकत लगाई, बरबस ताकत लगाई, जहां शक्ति, सो हनुमान जी को उठा लिया। यदि प्रभु शक्ति न लगाते तो वो न उठते। ये सही भक्त की भावना है बंधु। जन जन नाथ लिपटे अति रोए। आज जन और जगन्नाथ माने भक्त और भगवान लिपट के बहुत रोए। क्यों रोए भाई? अरे मिलन हुआ तो सुख का दिवस है ना, रोने की जरूरत क्या है? ये प्रेमाश्रु हैं, ये प्रेम का रोना है। भगवान शंकर ऊपर बैठे देख रहे हैं। हाँ, मेरे रुद्र भगवान से मिल रहे हैं, मैं भी मिल रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। जन जन नाथ लिपटे अति रोए। जन जन नाथ लिपटे अति रोए। नयन नीर कपि प्रभु पद धोए। नयन नयन नीर कपि प्रभु पद धोए। कितना सुंदर प्रसंग है बंधु, कितनी प्यारी बात है। भक्त तो भगवान लिपट रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं और भक्ति भी रो रहे हैं। नरद जी ने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु भक्त का रोना तो ठीक है, आप क्यों रोए? भगवान ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, मैं भक्तों के अधीन हूं। ऐसा कैसे होगा कि मेरा भक्त रोए मैं हंसता रहूं? नहीं, मेरा भक्त रोएगा तो मैं रोऊंगा, मेरा भक्त हंसेगा तो मैं हंसूंगा। क्यों? मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एव द्विज। भागवत का श्लोक है सच। भगवान ने कहा मैं भक्तों के पराधीन हूं और मेरे भक्त स्वतंत्र हैं। तो भगवान ने क्या किया? सेवा के तने प्रभु तो कद फेरे, प्रेम सुधा रस लोचन हेरे। प्रेम सुधा रस लोचन हेरे। अद्भुत मिलन है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के शरीर पर अपना हाथ फेरा। एक तो बजरंग पहले से हैं और भगवान ने अपना हाथ फेर दिया। तो आप सब कुछ आप पता है, भगवान जिसके सिर पर हाथ फेर दे फिर क्या होता है। हाँ बंधुओं, भगवान ने सिर पर हाथ फेरा अर्थात उन्होंने उनको अपना पुत्र मान लिया। क्यों? पिता सिर पर हाथ फेरता है। आज प्रभु श्री राम ने हाथ फेर करके इशारा कर दिया कि तुम मेरे पुत्र हो। उसके बाद में प्रेम रूपी अमृत का रस, इतना प्रेम, इतना प्रेम, प्रेम रूपी अमृत का रस आंखों में था। उन आंखों से भगवान ने देखा, हनुमान जी के शरीर में पूरी शक्ति का संचार हो गया। कारण भगवान प्रेम से मिलते हैं। परमात्मा प्रेम का रूप है। आजकल के लोगों ने प्रेम की परिभाषा समाप्त सी कर दी है। प्रेम का अर्थ नहीं जानते। प्रेम वो है जिसमें निर्मलता हो। विषयों को प्रेम कहने लगे हैं, विषयों को प्रेम कहने लगे हैं। बड़ी दुख की बात है। प्रेम में तो समर्पण होता है सज्जनों, आत्मा निर्मल होती है। मन का संबंध प्रेम से नहीं होता। भगवान श्री राम प्रेम सुधारस, प्रेम के अमृत रूपी रस से देखे। सकल से मन मंदिर कपिनाथ निवासी। मन मंदिर कपिनाथ निवासी। जब पुत्र मान लिया तो भगवान श्री राम ने क्या किया? हनुमान जी के हृदय में पूरा विश्राम आ गया, परम शांति मिल गई, सारे भ्रम दूर हो गए और
हनुमान जी ने अपने हृदय में भगवान राम को बिठा लिया और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय में बिठा लिया। मन की तरंग तो नष्ट हो जाती है पर हृदय की तरंग कभी नष्ट नहीं होती। हृदय में जिसको बिठा लिया जाए वह तो अजर अमर रहता है। बंधुओं, यही सबसे बड़ी बात है। हम मंदिर जाएं या ना जाएं, आरती में सम्मिलित हों या ना हों, भगवान की मूर्ति के दर्शन करें या ना करें, परंतु उन परमात्मा को अपने हृदय में जरूर बिठा लें। हाँ, सच्ची बात है। हृदय में भगवान बैठ जाएंगे फिर तुम्हें बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हृदय में बिठाओ। हनुमान जी सरकार ने जैसे भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया, और हनुमान जी ने क्या किया? आशीष हर्ष दीनी गरधामा, आशीष हर्ष दीनी गरधामा। बंधुओं, इस चौपाई में एक विशेष बात छिपी है। बात क्या है? देखिए, भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया। अब उसके बाद जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद दिया। हाँ, लक्ष्मण जी आशीर्वाद देते हैं। क्यों देते हैं? जो रुद्र है ना, हाँ, जो भगवान के रुद्र हैं, जिसके अवतार हनुमान जी हैं, उनके लिए भगवान शेष नारायण के पुत्र के रूप में कहा गया है। उन्होंने शेष नारायण की भक्ति करके शेष नारायण को अपना माना था, इसलिए आज लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद दिया। अन्यथा इतने ज्यादा उम्र वाले हनुमान जी को लक्ष्मण जी आशीर्वाद दें, यह तर्क अच्छा नहीं लगता है। यह विशेषता थी बंधुओं। हरि सेवा हरि कारण अब प्रभु समय आ गया। जैसे एक पुत्र अपने पिता से उलाहने देता है, आपने मुझे अमुक वस्तु क्यों नहीं दी। ये वात्सल्य भाव है, और यहाँ पर वात्सल्य रस का प्रवेश भी है सज्जनों। ये वात्सल्य रस है। सोचिए, जो 9 रसों से अलग बना है वात्सल्य रस, यहां झलक है वात्सल्य रस की। भगवान के सेवक ने भगवान को उलाहना दिया। मैं अधिकारी हूं, आप बताएं, आपने मुझे भुला क्यों दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, फिर सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, मैंने कहाँ भुलाया। मैं तो तुम्हें खोजता हुआ वन वन में भटकते हुए आया हूं, तुम्हें भुला दूं? ऐसा नहीं है। पुत्र हनुमान सुनो, हंस बोले, रघुनाथ तो सुनहु मोर प्रिय दास, हनुमान तब हृदय में सदा राम सिय बास, सदा राम सिय बास। हंसे भगवान, हंस करके कहा, मेरे प्रिय सेवक सुनो, मेरे प्रिय पुत्र सुनो, हनुमान, तुम्हारे हृदय में सदा सीता और राम का निवास है। लोग कह रहे हैं कि सीता को रावण ने हरण कर लिया, वो ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे हृदय में निवास कर रही हैं और तुम्हारी मूर्ति मेरे हृदय में निवास कर रही है। मन का भ्रम त्यागो, यह अटूट बंधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक आकाश रहेगा, पृथ्वी रहेगी, तब तक राम, सीता और हनुमान का अटूट बंधन कण कण में व्याप्त रहेगा। मेरे हनुमान, और सुनाओ क्या है। भगवान का सारा था, कहाँ भक्ति का मिलन हो गया, प्रेम का मिलन हो गया, अब यहीं मिलते रहेंगे तो बेचारे सुग्रीव की हालत खराब होती रहेगी।
वो बार बार देख रहे हैं कि ये तो मिल रहे हैं, हनुमान जी इशारा नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों मिल गए हों, यदि ये दोनों मिल गए तो हमें मारने में तो फिर देर का काम है ही नहीं। देखो, हर व्यक्ति की विचारधारा अपनी अपनी होती है। जिस संकट से जो व्यक्ति गुजरता है वह उसकी विचारधारा बन जाती है। लाख व्यक्ति समझाए पर वो विचारधारा से उबर नहीं पाता। आज सुग्रीव बहुत दुखित हैं। भगवान राम ने देखा सुग्रीव की ओर, बेचारे कप कप रहे हैं। हाँ, जैसे भगवान राम ने देखा तो वो छिप गए शिलाखंड की ओट में। अब भगवान ने कहा, सुनते वचन रस सम सुखदाई, करम धर्म की शोभे पुण्याई, करम धर्म की शोभे पुण्याई। सजरो, विशेष बात है, व्यक्ति को सब कुछ करना चाहिए पर अपना जो कर्तव्य है वो भी एक धर्म है। कर्तव्य रूपी धर्म को नहीं भूलना चाहिए। हनुमान जी सरकार के हृदय में ज्ञान जागृत हो गया। भगवान ने जैसे स्पर्श किया उन्हें ध्यान आ गया कि मैं किस कर्तव्य से आया, मेरा धर्म क्या है। ज्यादा विलंब करने से मेरे स्वामी सुग्रीव की हालत क्या होगी। तो हनुमान जी सतर्क हो जाते हैं। फिर कहते, प्यारे प्रभु, नाय चरण श्री दो कर जोरी, उनकी विनती निज बोली, उनकी विनती निज बोली। चरणों में फिर माथा झुकाया, दोनों हाथ जोड़े। क्या कहा, प्यारे प्रभु, अब मैं अपनी ओर से एक विनती कर रहा हूं। भगवान बोले, हंसू, बोलो ना, विनती करने की क्या जरूरत है, बोलो। हनुमान जी, आत्मा की बात कहो, संकोच मत करो। बोले, प्रभु, इस पर्वत का नाम ऋषिमुख है। हाँ, मैंने भी सुना है। बाजू के पर्वत का नाम पंपापुर है। हाँ, मैंने भी सुना है। यहां पर प्रभु अनेकों पर्वत है, चारों तरफ जुड़े हुए हैं, सबके नाम अलग अलग है। हाँ, आखिरकार मतलब क्या है? पर्वत के नाम बोलने का कारण क्या है हनुमान जी? बोले, प्रभु, कारण है नाथ मुख पर्वत पट शिवा, अति भय बसत कीस सुग्रीवा, अति भय बसत कीस सुग्रीवा। प्रभु, इस पर्वत की गुफाओं में वानरराज सुग्रीव निवास करते हैं, बहुत डरे हुए हैं। हाँ, मैंने सुग्रीव का नाम सुना है। फिर क्या कहना है? बोले, प्रभु, मैं स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों की बात करता हूं, कहो ना। बोले, मेरा स्वार्थ यह है कि सुग्रीव मेरे पिता के मित्र हैं। अच्छा। और बोले, जब मेरे पिताजी श्रीशैल पर आए थे तो राजधानी सुग्रीव ने ही बनवाई थी। अच्छा। और बोले, प्रभु, एक बात और है, मेरी माता अंजना की सहेली हैं सुग्रीव की पत्नी रूमा। ये भी एक बहुत बड़ा संबंध है। ऐसा इतना घनिष्ठ रिश्ता है। हाँ प्रभु, अपने भाई से बैर होने के कारण सुग्रीव इधर छिपे हुए। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराए। बोले, ठीक है हनुमान जी, जब तुम्हारा रिश्ता है तो फिर मेरा भी है। भगवान ने मर्यादित शब्द में बोल दिया, अभी सत्य खुला नहीं है, जबकि वास्तव में भगवान राम और सुग्रीव एक हैं, क्योंकि दोनों सूर्यवंशी हैं। भगवान राम ने कहा, तुम्हारा यदि इस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है तो मेरा भी है। क्या करना है? सो कपिपति तब चरणन दासा, चाहते स्वामी दरस की आशा, चाहते स्वामी दरस की आशा। वो सुग्रीव आपके चरणों के सेवक है। अच्छा, अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, अभी मैं मिला ही नहीं, तो मेरे चरणों के सेवक कैसे हो गए सुग्रीव?
हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये बहुत पुरानी बात है। सूर्यदेव ने मुझसे शिक्षा देते समय कहा था कि सुग्रीव भी मेरे अंश हैं और परब्रह्म परमात्मा भी मेरे अंश के रूप में अवतरित होंगे। तब से सुग्रीव आपके चरणों की सेवा में हैं। आपके अलावा सुग्रीव किसी को नहीं मानता प्रभु। तो सुग्रीव चाहते क्या है? सुग्रीव चाहते क्या है? बोले प्यारे प्रभु, वो आपके दर्शों की आशा लिए बैठे हैं। अच्छा, मेरे दर्शों की आशा? हाँ, तो बाहर क्यों नहीं निकलते? बाहर निकलने में क्या बात है? बोले यही तो बात है प्रभु, वो बाहर तो निकल ही नहीं सकते। उनको अपने भाई से इतना भय है कि वो नहीं निकल सकते। बोले जब मेरे चरणों का भक्त है तो फिर दुनिया के भय करने की क्या जरूरत है हनुमान जी? मेरा भक्त तो अभय हो जाता है। बोला उनसे, फिर हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जब तक उनका मति भ्रम दूर नहीं होगा वो हृदय में विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ही उनके पास चलना पड़ेगा, कारण कि आप एक वंश के हैं और वो आपसे बहुत जेठे हैं। हाँ, भगवान राम ने कहा ये तो बात है। सूर्य पवन कपि परम स्नेही करि सहाय खोजन बैदेही करि सहाय खोजन बैदेही। बोले प्रभु सुग्रीव को केवल बाली का भय है और कुछ नहीं। वो बानरों के राजा हैं, उनके अगणित बानर हैं प्रभु। धीरे से कहते, मेरे प्रभु मैं स्वार्थ की बात फिर करूं? हाँ करो। बोले आपका तो परमार्थ होगा कि सुग्रीव को निर्भय कर देना, और मैं स्वार्थ भी देख रहा हूं क्या कि सुग्रीव सीता माता की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। इसलिए दोनों तरफ से संबंध बनेगा, आपको भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी प्रभु। ये स्वार्थ की बात है। वो आप तो परमात्मा है, परमार्थ के रूप हैं। आपको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। रावण क्या है? आप तो चाहे यहीं से बाण मार दे तो मर जाएगा, परंतु आपको लीला करनी है। मेरे को ज्ञान आ गया, आप लीला करेंगे तो लीला में सुग्रीव सहायता करेंगे। नीति सुनत ये विमल विभोरा निरखे राम मुँह के गिरियोरा निरखे राम मुँह के गिरियोरा। हाँ, नीति सुनी भगवान राम ने। नीति वास्तव में सुंदर थी। संसार में परमात्मा भी आए तो उन्हें नीति का सहारा लेना पड़ता है, क्यों? लीला के लिए नीति चाहिए। बंधुओं, निर्मल आत्मा से भगवान प्रसन्न हो गए और मैं बड़े प्रेम से ऋषमुख पर्वत की ओर देखा। ऋषमुख पर्वत की ओर देखा और हनुमान जी ने भी ऋषमुख पर्वत की ओर देखा। सुग्रीव को इशारा कर दिया, क्या? नहीं, ऐसा सिर हिला दिया, मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुग्रीव उधर से कहते हैं सिर हिलाकर, हाँ क्या कोई अपने हैं? हनुमान जी ने भी सिर हिला दिया, हाँ अपने हैं। हृदय पर हाथ रख दिया, ये अपने हृदय के हितैषी हैं। भगवान राम इस सैन्य की भाषा समझ गए। एक भाषा सैन्य की होती है सारे की, एक वाणी की होती है। हाँ, सैन्य की जो भाषा है वो बड़ी विचित्र है, पता चलता नहीं है और मनुष्य बात कर लेता है। जैसे योगियों की भाषा एक अलग होती है, वो केवल देखेंगे और देखने मात्र से अपनी बात कह देंगे। बंधुओं, इस प्रकार से सैन्य की भाषा में सुग्रीव प्रसन्न हो गए और भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। आज की गाथा केवल इतनी ही। गाथा को श्रवण करते रहिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। वो परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में निवास करे। बोलिए हनुमान जी सरकार की।